श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आज की दिन और रात्रि चमत्कारी है। आज का दिन मेरे महादेव श्री नारायण, माता लक्ष्मी और माँ गौरा को समर्पित है। कहा जाता है आज के दिन कोई भी कार्य किया जाता है तो अद्भुत रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। सबसे पहला जो सरल उपाय है, आप सभी को एक चुटकी हल्दी, चने की दाल, गुड़ के टुकड़े और विशेष तौर पर दीपक से करना है। कहा जाता है यह सभी चीजें मेरे महादेव और श्री नारायण को काफी प्रिय है और उन्हीं की तिथियां होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गई है। सबसे पहले आपको उपाय करने के लिए संभव हो तो केले वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन और गुरुवार के दिन केले वृक्ष का अपना एक महत्व है, आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में अगर घर पर आसपास लगा हुआ है तो अति उत्तम है, नहीं तो कहीं पर भी वैवाहिक अड़चन को दूर करने, संतान की प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए, खुशियों के लिए आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में पूर्वाभिमुख होकर हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। कहा जाता है हल्दी का स्वास्तिक केले वृक्ष की जड़ में अगर भूमि पर जो जमीन है वहां पर आपको सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक पूर्ण रूप से बनाने के बाद हल्दी का ही यह स्वास्तिक हो, इस बात का ध्यान रखिए। निरंतर रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरिहर महादेव का आपको ध्यान करना है। स्वास्तिक बनाने के बाद गोल बत्ती का एक घी का दीपक आपको केले वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। साथ ही इस केले वृक्ष की जड़ में जो आपने हल्दी का एक स्वास्तिक बना रखा है, उसके ऊपर दीपक लगा रखा है, उसमें एक कमल गट्टा भी डाल देना है। कमल गट्टा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देता है। यह कार्य करने के बाद आप अपने साथ जो चने की दाल, गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं और साथ के साथ विशेष वस्तु लेकर गए हैं, उसे आप सभी को विशेष तौर पर केले वृक्ष की जड़ में आप सभी को अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। उपाय काफी सरल है, छोटा सा है, परंतु इसे गुरुवार के दिन, शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया जाए तो अद्भुत लाभ मिलता है। तो केले वृक्ष की जड़ में स्वास्तिक बनाकर एक दीपक लगाएं, जिसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान कर कमल गट्टा डालें, हरिहर का स्मरण करें, प्रभु के नाम मंत्र का ध्यान कर गुड़ और चने का भोग केले वृक्ष के नीचे जो लगा देता है वह सौभाग्य को जगाता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। केला वृक्ष माता लक्ष्मी और श्री नारायण का एक सुंदर स्वरूप माना जाता है और कई तरह के रोग दोष कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति के लिए यह कहा गया है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में आज शाम के समय यह कार्य करना है। चाहे तो शुक्रवार की सुबह करें, चाहे तो शुक्रवार की शाम भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन अगर सुबह कर रहे हैं तो केले वृक्ष की जड़ में जल जरूर से चढ़ाएं, चाहे तो हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, चाहे तो कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, परंतु शाम के समय 5 बजे बाद किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ी ही जाती और किसी वृक्ष में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो शाम को सिर्फ दीप दान करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कोई भी उपाय होता वह छोटा सा है, परंतु उसके लाभ अद्भुत कहे गए हैं। अब बारी आती है सबसे श्रेष्ठ सुंदर उपाय की। आज के दिन कहा जाता है तुलसी घर का दरवाजा, घर की रसोई अपने आप में मां अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी, श्री नारायण महादेव के सुंदर स्वरूप के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है आज के दिन घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का ध्यान कर मां भगवती का ध्यान कर अपने पितरों के नाम का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का घी का दीपक कि मेरे घर में जो भोजन पकता है, हे अन्नपूर्णा माता, हे पितृ देवता, मेरे जीवन में समृद्धि हो, खुशियां हो, बरकत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह जो दीपक है लंबी बत्ती का प्रयोग होगा। शाम के समय प्रदोष काल में एक चुटकी काला तिल डालकर क्या प्रयोग करना है, एक चुटकी काला तिल डालना है। घी का ही प्रयोग में होगा, तिल का तेल भी काम में ले सकते हैं। अपने घर की रसोई में कहीं पर भी साफ सुथरा स्थान है वहां पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। कहा जाता है घर की रसोई में अगर जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अगर अन्न बहुत अच्छी विधि से बनता है और वह प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर बनता है तो वह भोजन शरीर में अमृत के समान कार्य करता है और रोग भी उससे कट जाते हैं। तो आज आपको सुबह या शाम जब भी समय मिले, घर की रसोई में थोड़ा सा एक चुटकी काले तिल डालकर लंबी बत्ती का घी का दीपक माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और पितृ देवताओं का सुमिरन करते हुए जरूर से लगाना है। इसके बाद जो दूसरा दीपक है वह आपके घर की जो तुलसी माता है, आज सर्वश्रेष्ठ तिथि है, आप सभी को विधि विधान से जिस स्वरूप में भी आप पूजन करते हैं उस स्वरूप में करें, परंतु साथ के साथ तुलसी में आप दीपक जरूर से लगाएं। माँ तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी श्री नारायण का स्वरूप है, तो वहां पर दीप लगाना और विशेष तौर पर
जो दीपक है उसमें एक चुटकी हल्दी डालना सुख सौभाग्य देने वाला होता है। तो यह दूसरा दीपक जरूर से लगाए। तीसरा, मेरे महादेव घर पर आएंगे, खुशियों की बरकत भर करेंगे, मेरे पितृ देवता मेरे घर आएंगे और बरकत करेंगे और समृद्धि देंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की दरवाजा जो है वहां पर आप सभी को एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, जो भी अपने घर के मंदिर में दीप लगाता है, तुलसी में दीप लगाता है, घर की रसोई में, घर के दरवाजे पर दीप लगाता है, उसके भाग्य चमक जाते हैं। तो आप सभी चाहे तो जो मैंने प्रथम में स्वास्तिक वाला दीपक केले वृक्ष की जड़ में बताया वह कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर इन 4 स्थानों में आप दीप दान जरूर से कीजिएगा। पूरे संपूर्ण सुखों की आपको अपने आप ही अनुभूति हो जाएगी। तो यह 2 उपाय मैंने बताया। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के सटीक जवाब आप प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं आज किए जाने वाले अन्य श्रेष्ठ उपाय की तरफ। आपके घर पे आसपास कोई गौ माता आती है तो आप सभी को अपने हाथ में एक मुट्ठी, अगर आप थोड़ा सा इनको गला सकते हैं, गीला कर सकते हैं चने की दाल तो अति उत्तम है। तो एक मुट्ठी चने की दाल ले लीजिए, किसी कटोरी में ले सकते हैं चने की दाल, गुड़ का टुकड़ा, और जो है इसमें आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु रखना चाहते हैं, परंतु गुड़ का टुकड़ा, चने की दाल आज के दिन गौ माता को अगर जो व्यक्ति खिला देता है उसके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट कट जाते हैं और जीवन में सब सुख उसे स्वयं ही मिल जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी को गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल आज गौ माता को जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा लगता है इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी कटती है। साथ के साथ चने की दाल का एक अन्य उपाय आपको बताते हुए चलो, आज के दिन देर रात्रि तक शिवलिंग पर आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि 4 पहर जल का अभिषेक किया जा सकता है। तो केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप शिवलिंग पर आज के दिन कमलगट्टा मिश्रित जल, जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, श्री नारायण को प्रिय है, महादेव को प्रिय है, कमलगट्टे का जल शिवलिंग पर चढ़ाने से धन की कमी दूर हो जाती है। जल के लोटे में कमलगट्टा डालें, गुड़ का टुकड़ा डालें, लाल चंदन डालें। लाल चंदन नहीं मिल पाता है तो लाल फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग पर यह विशेष जल आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बचे हुए आप जो चने की दाल लेकर गए हैं, मैं आपके ऊपर महादेव स्वर्ण समर्पित कर रही हूँ, मेरे जीवन में खुशियों की बरकत करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। कहा जाता है केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी चने की दाल आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देता है और विशेष जल से उनका अभिषेक कर देता है, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। यह कार्य करें जितना संभव हो। केले वृक्ष की जड़ में पीपल, आंवला, बेलपत्र, शमी, महादेव का मंदिर, श्री नारायण के मंदिर में जो भी साधारण सरल तरीके से दीप दान कर लेता है, घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर कर पूर्ण रूप से घर में बरकत के कार्य करता है, उसके जीवन में निश्चित रूप से सफलता आती है, खुशियाँ आती है और बरकत बनी रहती है। तो यह सरल सा कार्य जरूर करें। सर्दी चरम सीमा पर है, दान पुण्य कर कर भी गर्म वस्तुओं का आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं और पितरों की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है जीवन बदलने के यह कार्य आप जरूर से करेंगे। राधे राधे।